नमस्कार। जय हिंद। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएस से आज़ादी के आंदोलन के समय वहाँ एक नारा दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात हम तब तक कोई भी टैक्स अदा नहीं करेंगे जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। एक लंबे संघर्ष के बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली और 1789 में वहाँ का संविधान लागू हुआ। इस आज़ादी के आंदोलन में जहाँ बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, वहीं पर बहुत सारे दार्शनिकों का प्रभाव इस आज़ादी के आंदोलन पर पड़ा। उनमें से लॉक और मॉन्टेस्क्यू प्रमुख थे। अमेरिका का संविधान अपने आप में अनूठा है। पहला ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में सामने आया। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि सबसे संक्षिप्त संविधान है। इतने बड़े देश का संविधान जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, 10 से 12 पन्नों में ये पूरा संविधान लिखा गया है और मात्र 4000 शब्द हैं इस संविधान के अंतर्गत। जैसा कि दूसरे संविधानों में होता है, इस संविधान में भी सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी शक्तियों को अलग अलग लिखा गया। इस संविधान में केंद्र की शक्तियों का उल्लेख किया गया, बाकी समस्त शक्तियों को राज्यों पर छोड़ दिया गया और इसी का फायदा उठा करके न्यायपालिका बार बार उन शक्तियों की व्याख्या करती है। चेक एंड बैलेंस की नीति, सेपरेशन ऑफ पावर होने के बावजूद यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा करना न्यायालय का अधिकार है। न्यायालय इस बात को देखता है कि बनाया गया कानून संविधान की धाराओं के अंतर्गत निहित है या फिर कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जिस मात्रा तक वह इस कानून का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका उसको कभी भी रद्द कर सकती है। संविधान के विकास, संविधान की व्याख्या, उसका विश्लेषण करने में न्यायपालिका धीरे धीरे अपने आप शक्तिशाली होती चली गई और आज हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका इन सब से ऊपर, यहाँ तक कि संविधान से भी ऊपर न्यायपालिका है, जो कि उस संविधान की समीक्षा करती है और समय समय पर उसकी व्याख्या करती है। इस संविधान के कुछ विषयों पर मौन होने के कारण बार बार विवाद की स्थिति पैदा होती है। बैंक, बजट, शिक्षा, कृषि, श्रम जैसे विषय हैं जिस पर संविधान पूरी तरीके से मौन है और आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ उसकी व्याख्या करता है। इस संविधान के अंतर्गत लिख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी बार युद्ध की स्थिति या आपातकाल जैसी स्थिति होने पर यदि विधायिका आग्रह करती है तो पुनः निर्वाचित होकर के कोई व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। 1977 में एक कानून बना जो इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट को स्पेशल इकोनॉमिक पावर देता है और ये पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी भी देश पर उसके व्यापार पर आयात शुल्क या टैरिफ की मात्रा को बढ़ा सकता है। और उसी का प्रयोग करके इस समय इंडिया के ऊपर 23%, चाइना पे 34%, वियतनाम पे 46% और जापान जैसी कंट्री पर 35% का टैरिफ लाद दिया गया। 1977 में बना यह कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट कहा जाता है, अर्थात IEEPA। लेकिन आज अमेरिका में ना तो कोई इमरजेंसी है, ना वार जैसी कोई स्थिति है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने सिर्फ अपने हितों के लिए दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ की मनमर्जी अपने हिसाब से लाद दी है। 20 फरवरी 2026 को यूएस की अदालत ने फैसला दिया कि IEEPA के तहत अमेरिकन राष्ट्रपति को टैक्स बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। टैक्स को घटाना और बढ़ाना ये कांग्रेस का अधिकार है और हम राष्ट्रपति ने इस अधिकार का इस्तेमाल करके जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का बंटवारा है, उसका उल्लंघन किया है, इसलिए इसे गैर कानूनी ठहराया जाता है। इस कानून के द्वारा अब ये निश्चित हो गया कि राष्ट्रपति को मैक्सिमम 15% तक टैक्स लगाने का अधिकार है। इस घोषणा के बाद या इस फैसले के आने के बाद राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जजों को देशद्रोही बताया।
6-3 के बहुमत से ये फैसला आया। इसमें से 3 जज वो भी शामिल हैं जिनको राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं ही नियुक्त किया था। इन जजों की नैतिकता, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी, उनके नैतिक उत्तरदायित्व को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसे दूसरे देशों की न्यायपालिका को अपनाना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, शासन या फिर सरकारें उसके बाद आती है। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका के न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया जाता है। उससे 18 दिन पहले ही 2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होती है। पिछले साल अमेरिका को हम मात्र 3% टैरिफ देते थे, अभी 18% पे हमारा समझौता हो गया है। नंबर 2, अमेरिका से आने वाले किसी भी सामान पर शून्य यानी 0% टैरिफ लगाया जाएगा। अभी तक हम अमेरिका से 50 बिलियन का सामान आयात करते थे। अगले 5 वर्षों में हमने इसे बढ़ाकर 500 बिलियन करने का वादा किया है। हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया है और रशिया से जहां कम दाम पर हमें तेल मिलता था, हमने उसकी खरीदारी को लगभग बंद कर दिया है। यह ट्रेड डील अमेरिका के द्वारा दूसरे देशों को टैरिफ का डर दिखा करके किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस डर के आगे झुके नहीं और उन्होंने अमेरिकन न्यायालय के फैसले का इंतजार किया और आज मैक्सिमम वो 15% टैरिफ पर ही अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे हमने किसी सेक्टर को खोल दिया, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया या फिर 0% अमेरिका का टैरिफ हो गया, इन सारी शर्तों को वो मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो शायद भारत 18 दिन और इंतजार कर लेता तो हम इन शर्तों से बच सकते थे और मैक्सिमम 15% टैरिफ पर हमारा और अमेरिका का व्यापार आबाद गति से चलता रहता। धन्यवाद। जय हिंद।